मुआवजा लेने के लिए रह गए। सही बात। मुआवजा ही लेंगे पूरी जिंदगी हम, अपने बच्चों के बदले, अपने पति के बदले, अपने औरतों के बदले। यहाँ तो मेरी अम्मा खड़ी थी, यहाँ जो कपड़े सुखाने के तार डाल रखे थे, टावल जब ये टूटा है, जब ही टूटा है, और अम्मा के बस इतनी दूर रह के जाए यहाँ से मोटरसाइकिल, नहीं तो एक हादसा फिर और दिक्कत। हादसा हो जाता। नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। इस ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में हम एक ऐसी समस्या लेके आ रहे हैं जो अक्सर देखने को मिल रही है। हादसे हो रहे हैं और कई लोगों की जान भी जा रही है। ये जो आप पीछे लोग देख रहे हैं, इतनी भीड़ भाड़ यहाँ मौजूद हैं, ये उसी एक हादसे का विरोध है। और हादसा क्या है? हादसा बिजली की लाइन का लेके है। क्या मामला है, इस विषय में पूरी बात करेंगे। यहाँ पर जो धरना दे रहे हैं, फिलहाल लोकेशन बता दें, ये जो जगह है बिजनौर मुख्यालय की एक कॉलोनी है, चौधरीपुरम कॉलोनी में इस समय हम मौजूद है। जो नगीना, बिजनौर से नगीना रोड पर ये कॉलोनी लगती है। और इस कॉलोनी में जो आप देख रहे हैं ये घर, इसके ऊपर कोई एक लाइन गई है। पूरी बात करेंगे, अभी जब बात करेंगे दिखाएंगे, लोगों से बात करेंगे क्या समस्या है, क्यों ये विरोध है और किस वजह से यहाँ पर इनको बैठना पड़ेगा। बात यहाँ ये जो मामला है, क्या मामला है, क्यों यहाँ पर बैठना पड़ा है इस तरह से? 4 तारीख में इधर एक दुर्घटना हुई थी, जानहानि हुई थी एक व्यक्ति की। वो बिजली के चलते बेचारा, मतलब कुछ उसे फाल्ट लगाया, जो भी हुआ वो मर गया। मैं इधर का है नहीं हूँ निवासी, मैं हूँ बाहर का। लेकिन इनकी इतनी पीड़ा है, पूरा कॉलोनी जितनी भी हो, बिजली संबंधित इतनी समस्याएं हैं। आज ही बता रहे हैं कि साहब एक तार निकला हुआ था, और वो तार निकला हुआ था, वो बेचारा, मतलब गांव के जो लोग हैं इधर रह रहे हैं, शहर में जो रह रहे हैं, उनके घरों के ऊपर गिरा वो। अब घरों के ऊपर गिरने के बाद ये बताने कि उस घर में कोई व्यक्ति नहीं था, अगर होता तो उनके साथ भी आज जानहानि होती, एक आधी दुर्घटना और होती है। इसके संबंध में ही एक एक्शन साहब हैं, गाँव के लोगों ने उनके सामने अपना एक प्रस्ताव रखा कि जी साहब, हमारी इस विषय को जो हमने बताया, आप ये गाँव में से, ये क्या नाम है, इसमें से कॉलोनी में से तार हटाकर और बाहर से एक वो तार लगवा दो, मतलब लाइन बाहर से, लाइन बाहर से चालू करवा लो। लेकिन एक्शन के कानों पर बिल्कुल जूं चली नहीं इस बात की। एक्शन है 2-4 लोगों को इन्वॉल्व करके इसमें, और अपना उल्लू सीधा करना चाहता है, इधर लाइन ये खंबे गड़वाना चाहता। कॉलोनी के लोगों ने का कहना है, लाइन कितनी वोल्ट की है? 440 है, 33,000 वोल्ट की लाइन है। अच्छा, यहाँ पर एक समस्या आप भी बता रहे थे, अभी कुछ दिन पहले हादसा हुआ था, वो कौन सा परिवार है जिसकी अभी जान? ये अपने ताऊ जी हैं, जो अपने ताऊ जी, क्या नाम आपका? महेंद्र सिंह। कौन सा घर है आपका इनमें से? पीछे कहीं घर? ये वो पीछे नीले गेट वाला आपका घर है। कैसे ये दिक्कत आई जो हादसा हुआ? और बेटे की जान, बेटे हैं आपके वो जो गए हैं? बेटे थे, कैसे और कब की बात है ये? काम कर रहे थे 4 तारीख में जो ये हादसा हुआ। हाँ 4 सितंबर अभी। हाँ 4। उससे पहले भी एप्लीकेशन बहुत दी हुई है इसमें, तो कोई सुनवाई नहीं हुई। ऊपर कैसे, मतलब जो हादसा हुआ, आपके बेटे ऊपर गए होते छत पे? 3 फीट। हाँ मतलब लाइन इतनी नीचे है, छत पे जाके भी करंट लग जाता है, हादसा हो जाता है। हाँ। तो एक अभी थोड़ा सिचुएशन दिखा देते हैं, जो लोकेशन है यहाँ की। ये अपने किसी कार्य से अपने छत पर चढ़े थे। हाँ, इनके हाथ में एक पॉलीथीन थी, जो मतलब ये वहाँ से उसके काफ़ी दूर थे, लगभग 1.5 मीटर की दूरी से इनको वहाँ से करंट ने खींच लिया। और आप इनकी स्थिति देख सकते हो, एट प्रेजेंट इनकी वहीं पे मृत्यु हो गई थी ऑन द स्पॉट। उस समय पे भी प्रशासन नहीं जाग पाया। काफ़ी इन्होंने एप्लीकेशन वगैरह उससे पहले भी दिया, हादसे के बाद भी कुछ? हादसे से पहले भी जो भूपेंद्र जी एक्सपायर हुए हैं, उन्होंने हादसा होने से लगभग 3 महीने पूर्व से एप्लीकेशन वगैरह देते आए हैं विभाग को। उसमें विभाग ने कोई संज्ञान, विद्युत विभाग ने नहीं लिया है। आज भी अपने एक्शन साहब यहाँ पे आए थे और वही मतलब लिपा पोती वाली बातें वो कर रहे थे। कोई इसमें ऐसा सोल्यूशन वो नहीं बता पा रहे जो लोगों को इससे निजात मिल पाए। हादसे में अभी कार्रवाई तो हुई नहीं है कि लाइन नहीं हटी या कुछ ABC लाइन बन जाए? आज की ये नंगे तार भी हैं आज है। ये मॉर्निंग में ये वायर टूटा है, 33,000 की लाइन है। ये मकान पे अगर आज फिर से ये एक बार कैमरामैन से कहेंगे कि ये जो आप देख रहे हैं, ये लाइन यहाँ से लें जरा। ये 2 तार अभी बचे हुए हैं, एक तार टूटा हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं, ये वही 33,000 की लाइन का तार है। 33,000 अपने आप में बहुत बड़ी क्षमता होती है। तो ये सप्लाई जो जाती है घरों में, महज 440 यानी 440 वोल्ट की सप्लाई से ये घरेलू उपकरण चलते हैं। आप देख सकते हैं जो लाइन जा रही है 33,000 वोल्ट की क्षमता की लाइन है। और 33,000 की जो लाइन जाती है वो 132 यानी बड़े बिजली घर से
छोटे बिजली घर से पर ये सप्लाई जाती है और वहाँ से फिर 11,000 की कई शाखाएं बना दी जाती है। उन 11,000 की लाइन पे ट्रांसफार्मर रखे जाते हैं ताकि 440 वोल्ट में उस 11,000 को कन्वर्ट किया जा सके और 440 के बाद फिर ये घरों में सप्लाई दी जाती है ताकि लोगों के घरों में घरेलू उपकरण चल सके, बिजली चल सके, पंखा, लाइट या जो भी उपकरण होते हैं। लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं कि 33,000 की लाइन जो ये बता रहे हैं कि इस पीछे एक बार दिखाएंगे कैमरामैन से, ये जो घर देख रहे हैं आप सामने वाला जिसमें नीला गेट लग रहा है, लाल टी शर्ट वाले भाई खड़े हैं, इस घर में हादसा हुआ अभी 4 सितंबर की बात है। जो करंट लगने से छत पे कोई भाई गए थे, एक बार 35 साल का लड़का था वो, ये 35 साल का नाम बता रहे हैं। और ये लाइन आप देख सकते हैं, छत पे अगर बंदा खड़ा हो जाए तो उसका सर इस तार से टच हो जाएगा, तो टच होने पे क्या वो हाल होगा ये तो आप देख सकते हैं। लेकिन अगर 1.5 मीटर से 1 मीटर से ही इस हाई वोल्ट क्षमता का जो करंट लग जाता है कि 1 मीटर 1.5 मीटर से ये खींच लेती है किसी भी व्यक्ति में। तो इसी तरह से जो हादसा हुआ वो 4 सितंबर को हो चुका है। और आज जो विरोध का कारण वो तो हुआ ही हादसा, आज विरोध का एक और असली कारण वो ये है कि ये हालत उस 33,000 वोल्ट की लाइन है, ये वर्षों पुरानी लाइन बनी हुई है। लोगों का कहना है कि वर्षों पुरानी लाइन है और नंगे तार इस हालत में यहाँ से आप देख सकते हैं। अभी आगे चलेंगे और दिखाएंगे, जर्जर लाइन है, ये पूरी कॉलोनी के ऊपर से 33,000 लाइन गई है, इस घरों में से गई है। एक बार कैमरामैन से कहेंगे इधर साथ इधर दिखाओ। इसी तरह से कई घरों से ऊपर से निकलती हुई, कई घरों के आगे से गुजरती हुई, आप देख रहे हैं जो पोल खड़ा है वो 33,000 वोल्ट का ही खंबा है और ये आगे और भी झुका हुआ है। तो अगले वाले जो घर हैं वो और भी खतरनाक स्थिति में है। और ये 33,000 की लाइन सिर्फ यहाँ चौधरीपुरम में ही नहीं है, इसी कॉलोनी में भी नहीं है, पीछे भी जो बुखारा कॉलोनी आती है वहाँ पर भी इस तरह के बातें बताई जा रही हैं। पिछली बार एक बार हम वहाँ गए थे, किसी और मुद्दे की कवरेज करने के लिए गए थे, लेकिन ये बिजली की समस्या भी वहाँ निकल के आई थी कि घरों के ऊपर से 33,000 की लाइन गुजर रही हैं। आखिर ये घरों के ऊपर से क्यों गुजरी, कैसे गुजरी, इस विषय में बात करेंगे कि जो बिजली विभाग है क्यों उन्होंने इसको गुजारने दिया है। अगर घर किसी ने बेचा है तो उसको उसकी ज़मीन को सुरक्षित कराना चाहिए था और मुआवजा देना चाहिए था। और अगर वो मुआवजा नहीं दिया है उस ज़मीनों वालों को तो फिर वहाँ से लाइन शिफ्ट होनी चाहिए थी। इन दो में से कोई ना कोई ऑप्शन होना चाहिए था, लेकिन ना तो ये लाइन हट पा रही हैं और ना ही इतनी ज़मीन को सुरक्षित करके खरीद फरोख्त से रोका गया है ताकि उसके लाइन के नीचे कोई अपना घर ना बनाए। तो ये दोनों स्थिति में से अगर बिजली विभाग नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही कर रहा है और उस लापरवाही का खामियाजा ऐसे लोगों को भुगतना पड़ रहा है जो अभी अपना एक बेटा अपने परिवार का सदस्य खो चुके हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं जी? अंडर बोर्ड तो अभी छत के ऊपर हम एक बार चल रहे हैं क्योंकि ये सप्लाई नहीं है। अगर सप्लाई होती तो हमारा भी जाना संभव नहीं था। सप्लाई नहीं है, तार टूटा हुआ है और बिजली विभाग इस तार को फिर से जोड़ना चाह रहा है। यही इनका विरोध है कि अब हम तार नहीं जोड़ने देंगे, अब हम लाइन हटवाएंगे। तो एक बार लाइन का ऊपर से दिखाते हैं कि हमारे सर से कितनी ऊपर लाइन है। ऊपर चलते हैं, एक बार कहेंगे कैमरामैन से, ऊपर चलते हैं। देखो यहाँ क्या तगड़ा, देखो लड़का पकड़ा गया नहीं। और भाई का कहना है कि जब वो शॉर्ट सर्किट हुआ था, शॉर्ट सर्किट कैसे हुआ कि छत पे वो भाई गए, बिजली हाई टेंशन लाइन उस शरीर के माध्यम से इस घर में सप्लाई होगी और सप्लाई ये शॉर्ट सर्किट हो गया, यानी उस व्यक्ति जो भाई था यहाँ उसका भी शरीर शॉर्ट हुआ और उसकी सप्लाई शॉर्ट हुई। अब छत पे दिखाते हैं आपको कि छत से कितनी ऊपर ये जो 33,000 की लाइन की बात हो रही है वो कितनी ऊपर है। यहाँ की प्रॉब्लम एक और ये है कि कोई ऊपर भूल से भी कोई छत पे ना चला जाए, इसलिए ताला लगाना पड़ता है और वो भाई ताला खोल रहे हैं तब हम ऊपर जा पाएंगे। बीच में तो ये हम छत पे हम पहुंच रहे हैं और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर भैया बता रहे हैं कि यहाँ पर यानी इनके घर की छत की सीमा यहाँ भी नहीं है कि अगर ये ऊपरी जीना चढ़ के यहाँ से अगर बढ़ेंगे तो मौत है आगे। क्यों मौत है आगे अब आप देख सकते हैं मौत की स्थिति क्यों है यहाँ पर। ये जो आप देख रहे हैं ये 33,000 की लाइन है, हम 33,000 की लाइन के नीचे खड़े हुए हैं और मुश्किल से 1.5 फीट भी नहीं होगा। और इस क्षमता 33,000 वोल्ट की जो ये लाइन है ये करीब 1 मीटर से खींच लेती है, मतलब 1-1.5 मीटर भी कोई व्यक्ति होगा अगर हम यहाँ भी खड़े होंगे 1.5 मीटर तो यहाँ भी हमें करंट मार देगी। क्यों
उसका उदाहरण क्या है आपके सामने ये है, ये जो भाई था वो यहाँ पर खड़ा था और ये लाइन वहाँ थी। ये यहाँ पर यानी 1.5 मीटर से ही उसका करंट मार दिया। जो तार टूटा है वो इधर था। हाँ जी जी यानी 1 मीटर की दूरी से जो तार टूटा है ये, तो वो तार और इधर आ रहा है, तो वो तार यहाँ आ रहा है। आप देख सकते हैं ये लाइन इस तरह से सीधी निकल गई। एक बार कैमरामैन से कहिए, ये लाइन ऐसे सीधी आगे 132 यानी 1,32,000 किलोवाट का आगे बिजली घर है, जिसको जहाँ से ये लाइन 33,000 की वापस आ रही है और इधर कोई बिजली घर पे ही जा रही है जहाँ से कि लोगों के घरों में या किसी इंडस्ट्री में सप्लाई होती है, क्योंकि फीडिंग करने के लिए 33 kVA से बिजली की आपूर्ति होती है। हाँ, कुछ कहना मैं कहना ये चाहता हूँ कि 4 तारीख में ये हादसा हुआ था, 5 तारीख में हमने एप्लीकेशन दी थी, ये तार कमजोर हो चुका है, आप इसे चेंज करा दें, और हमारी कोई सुनवाई नहीं करी, कुछ नहीं करा। और आज अगर हम इस मकान में होते, जी वो लाइन आज अगर इस मकान में हम होते तो आज हमारी भी जान जा सकती थी। इन्होंने तार चेंज नहीं कराया, लाइन ऊपर नहीं कराई, इस चीज की हमने इन्हें एप्लीकेशन दे रखी है, हमारे पास है, आप देख भी सकते हो इस चीज। अब विरोध का भी एक अब मौका मिल गया है कि तार टूट गया तो शायद हमारी ये सुन ले क्योंकि अभी तक सुन नहीं रहे हैं। हमारी पूरी कॉलोनी की इन्होंने लाइन गोल कर दी, जबकि इस लाइन से कॉलोनी का कोई संबंध नहीं है। इन्होंने पूरी लाइन काट रखी है कॉलोनी की, कि हम लाइन जब ही छोड़ेंगे आपकी कॉलोनी में, कितने आप तार जुड़न दोगे, कि हम तार क्यों जुड़न दे? हमने आपसे कोई पैसा नहीं लिया, मुआवजा नहीं लिया, आपने हमारा याद भी चला गया। ये घर पे जैसे इस परिवार का एक भाई गया है, बेटा गया है, एक पति भी होगा, वो किसी का बेटा, छोटे बच्चे हैं, 11 साल के छोटे बच्चे हैं, तो इस हादसे के बाद क्या बिजली विभाग ने उसको कोई मदद नहीं करी, कोई आज तक आगे भी नहीं फिरा यहाँ। अच्छा, आज तक जब हमारे मौसा जी की मौत हुई तो उस दिन भी आगे फिरे यहाँ। विभाग तो नहीं ये आया। बात करते हैं और नीचे परिवार के लोगों से बात करेंगे कि कैसे कैसे माहौल में वो जी रहे हैं, पहले किस हालात में यहाँ के लोगों ने घर बनाए होंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अगर इस तरह से अपने ऊपर सिर के ऊपर 1.5 मीटर ऊपर अगर तार है तो यहाँ पर ये जो छत डली होगी ये कैसी खतरे में डली होगी, कैसी खतरनाक माहौल में डली होगी ये छत, आप कल्पना कर सकते हैं। शायद ये हादसा जो पहले नहीं हो पाया, हालांकि ये इतना खतरनाक स्थिति में काम करने की स्थिति है, खतरनाक स्थिति इतनी बेकार है यहाँ पर ये कि अगर यहाँ ऐसा कोई काम होता है लिंटर डालने का या कोई भी मकान बनाने का, तो कई हादसे ऐसे हो चुके हैं कि काम करते करते ही, लिंटर डालते डालते ही या चिनाई करते करते ही ऐसे हादसे हो चुके हैं, कई लोगों की जान जा चुकी है। अगर हम सिट डाउन लेते हैं जी, अगर हम सिट डाउन ये लाइन है, आप देख सकते हो कि जगह जगह बेंडिंग किए हुए हैं वायर, ये इन सभी वायरों में बेंडिंग है। ये कभी भी आज अगर वो जुड़ भी जाता है, अगर मान लीजिए विद्युत विभाग उसको फिर से जोड़ भी देता, फिर भी ये नहीं भरोसा कि ये रात में टूट जाए, कब टूट जाए, कभी भी कोई बहुत बड़ा हादसा इसमें हो सकता था, बहुत अधिक जान भी इसमें जा सकती है। इसलिए मैं सभी से निवेदन करूंगा, पूरे विद्युत विभाग से और अपने जिला अधिकारी महोदय से भी, कि इसमें संज्ञान लें, स्वतः संज्ञान लें, ताकि इस कॉलोनी वासियों को सुरक्षा मुहैया कराई जा सके, बिजली से निजात मिल जाए, कि इस तरह की कोई दुर्घटना न होने पाए। या तो ये लाइन हटे या तो ये लाइन हटे या फिर इस पे एबीसी पंच वाली लाइन, पंच नहीं, लाइन हटने का यहाँ से ये लाइन दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए। और सेकंड ऑप्शन ये है कि इसमें जो केबल वाली व्यवस्था अगर हो जाए और पोल गड़वा करके ये ऊंचाई पर लगवा दी जाए, तो अब ये इस तरह से ये लाइन चल सकती है। आप बात करेंगे यहाँ नीचे कुछ महिलाओं से, परिवार के लोगों से, कैसे इस माहौल में जी रहे हैं इस बिजली की खतरनाक माहौल। ये वही परिवार है जिसपे अभी हादसा हुआ 4 सितंबर को, इसी घर में ये लोग रहने वाले हैं। इनका ये अम्मा है, ये उनकी माँ है, जो आज उसी लाल को खो देने के बाद रो रही हैं, और ये उनकी वाइफ है, उनकी पत्नी है, जो उनके जाने के बाद एक बेसहारा हो जाते हैं, परिवार पूरा बेसहारा। कितने अम्मा, ये कितने बच्चे हैं आपके? जो एक तो गए हैं, अभी चले गए 4 सितंबर को हादसे में, 2 और। तो ये उन्होंने बड़े बेटे हैं जिसने ये अभी घर बनाया था। तो एक ख्वाहिश होती है एक इंसान की कि अपने परिवार को एक छत दे पाएँ, बड़े शौक से, बड़े ख्वाबों से, बड़ी मेहनत से इन्होंने घर बनाया होगा। और घर बनाते ही आप देख सकते हैं कि ये अभी कितना समय घर बनाया हुआ आपने अभी साल भर में, मतलब ये खुशी वो साल भर तक भी नहीं हो पाई उनको, और साल भर में उनकी खुशी काफुर हो गई। क्यों? क्योंकि ये हादसा ऐसा हो चुका। तो जिस दिन ये हादसा हुआ 4 सितंबर को, उस दिन शाम के समय सुबह वो क्या करने गए थे छत पे ऐसे, जब पता नहीं छत पे ऐसा हादसा,
रिपेयरिंग, अच्छा मकान बना और उसमें कुछ थोड़ा बहुत काम किया गया तो तभी ये हादसा। कितने और यहाँ पे आप हैं कितनी ये भी छोटी एक भाई होगा तो एक दो बेटियां और एक भाई, 3 बच्चों को ऐसा रोता लगता छोड़ के आप उनकी पत्नी है। और वजह क्या है? वजह ये सिर्फ खामियाजा किसका आज इन्होंने जो अपना खोया है वो लापरवाही रही बिजली विभाग की। बिजली विभाग ने एक ना तो जबकि कह रहे हैं कि कई समय से 6 महीने से साल भर से एप्लीकेशन दिए जा रहे हैं, सिर्फ यही परिवार नहीं इस कॉलोनी के और लोग भी ये एप्लीकेशन दे रहे हैं, प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, शिकायती पत्र दे रहे हैं कि आप इस लाइन को यहाँ से शिफ्ट कर दो। अगर लाइन ये शिफ्ट हो जाती तो शायद ये हादसा ना होता, इस परिवार का जो व्यक्ति गया है वो ना जाता। और आज जो ये लाइन टूटी पड़ी है जिसका आज ये विरोध हो रहा है उनको भी एक मौका मिल गया है कि विभाग ने अभी तक तो हमारी सुनी नहीं है, अभी तक तो हमारी सुध नहीं ली है, कम से कम अब तो सुनवा देंगे क्योंकि तार तब जोड़ने देंगे जब या तो लाइन हटा दें या यहाँ पर ABC लाइन डल जाए, यानी एरियल वंच केबल जो होते हैं जिसको प्लास्टिक में कोटेड होता है, ताकि जो हाईवे जो हवाई करंट होता है जो 1-1.5 मीटर से खींच लेता है वो करंट कम से कम ना लगे किसी को, उस करंट की वजह से किसी को हादसा ना हो। तो उनकी यही डिमांड है, यही मांग है कि या तो ये लाइन हट जाए या यहाँ पर ABC लाइन यहाँ डल जाए ताकि वो हवाई करंट से जो हादसे होते हैं वो ना हो। ऐसे जो एक इस परिवार का एक सदस्य जा चुका है और किसी परिवार का सदस्य ना जाए, क्योंकि अभी जो 33,000 का जो एक तार टूटा है, अगर उस दिन भी छत पे कोई होता तो शायद फिर कोई ना कोई एक जान चली जाती। यहाँ पर चौधरीपुरम में जो सुबह से ये विवाद चल रहा है बिजली के तार टूटने से जो ये दिक्कतें आई हैं, और पहले यहाँ पर एक हादसा हो चुका है क्योंकि जो ऊपर लाइन जा रही है ये 33,000 वोल्ट की लाइन है। तो यहाँ की महिलाएं भी और यहाँ के लोग भी चाह रहे हैं कि ये लाइन हटे। बात करते हैं उन्हीं लोगों से। ये क्या समस्या क्या है और क्या चाह रहे हैं आप लोग? सर हम नहीं चाहते कि ये लाइन हमारी कॉलोनी में रहे, ये कहीं भी ले जाए, बाहर से कहीं भी ये रास्ता ये लोग निकाले, प्रशासन निकाले। रविता देवी। अच्छा, यहीं पे घर के आसपास? हाँ यहीं पे है सर, बहुत नुकसान हुआ है सब लोगों का आज भी, पर हमारी जान और हमेशा आए दिन होता रहता है ये नुकसान। अच्छा, जैसे बारिश होती है तब भी कोई दिक्कत आती है? हाँ तब भी आती है, इसमें तमाम चिंगारियां निकलती हैं, लाइन टूटने का डर भी रहता है, हवा चलती है तब भी इसमें आपस में टकराने का डर रहता है, मकानों में लगने का डर रहता है। उससे कई बार इस घर में इतना नुकसान हो चुका है। उस घर में जाके देख लो हालत क्या, उस घर के हालत देख लो क्या है, यहीं से देख लो उस घर के हालत क्या है। पहले कभी क्या बिजली वालों को सूचना दी कि इस लाइन को हटाया जाए? बहुत बार दी, जब ये मकान बनना था तभी देखो वो भी ज्वाइन कर रखा है इन्होंने, तब भी सूचना दी। ठीक है, अगर ये गैर कानूनी थी तो ये कॉलोनी पास क्यों हुई? भाई तो फिर गवर्नमेंट जिम्मेदार है ना उस चीज की। कॉलोनी पास कैसे की जब यहाँ पर ये 11,000 की लाइन निकली थी, कॉलोनी पास की कैसे आपने? प्लॉट की रजिस्ट्री हुई कैसे? या तो इतनी जमीन को रिजर्व कर दिया जाता। क्यों हुई प्लॉट की रजिस्ट्री? भाई गलती सरकार की है, क्यों? भाई सरकार के बिना अथॉरिटी की रजिस्ट्री थोड़ा हुई। बंदे ने किसी ने सेल किया, किसी ने खरीदा, तो सरकार की मर्जी से तो खरीदा। ऐसा थोड़ी गैर कानूनी कोई काम हो गया। फिर बिजली के कनेक्शन क्यों दे दिए? फिर ऊपर से झूठ बोला गया इस लाइन में लाइट नहीं जाती है। तो यही बोल के सबको प्लॉट सेल कर दिए लाइन इस लाइन में। जब ये कॉलोनी डेवलप की गई बोला कि इसमें करंट नहीं है, प्लॉट खरीदा हमें ये बोला गया इसमें लाइट नहीं जाती है, इसका लाइट का कोई मतलब नहीं है। जब हमारा मकान बन के खड़ा हो गया और ये लाइन इससे दीवार से देखो, दीवार भी कोना भी टूटा हुआ है, ऊपर ठीक है, वो सारा 1-1.5 फुट भी ऊपर नहीं है। जब वो वहाँ पर वो दिक्कत हुई तब हम लोगों को पता चला कि यहाँ पे लाइट है। और इसका कॉलोनी में कोई कनेक्शन? आप कुछ कह रहे हैं? हाँ जी सर, इसका कनेक्शन भी नहीं है इस लाइन से चौधरीपुरम में। इस लाइन नहीं, ये तो बिजली घर की लाइन है, ये तो 33 वोल्ट की लाइन है। हम क्यों खतरा लें फिर, हम क्यों रिस्क लें इससे? सर हम हमारे हाथ के लिए तैयार नहीं है, अगला हादसा में नहीं चाहिए। मतलब एक हादसा हो गया, एक जान चली जाए और ना जाए भविष्य में, ये चाह रहे हैं। आज तो पता नहीं सर कितनों की जाने जाती, बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया। ये तार कब टूटा है? ये सुबह के समय 9 बजे के आसपास। यहाँ पर लाइन जिस घर के ऊपर से टूटी, इस घर में सिर्फ 2 बच्चे और एक लेडी रहती है। कुछ हो जाता कौन जिम्मेदार था? क्या हम लोग मुआवजा लेने के लिए रह गए? सही बात, मुआवजा ही लेंगे पूरी जिंदगी हम, अपने बच्चों के बदले, अपने पति के बदले, अपने औरतों के बदले। 4-5 साल में यहाँ कई सारे हादसे हो गए, कम से कम 6-7 जानों पर बीत चुकी है। यहाँ 4 तारीख अभी हाल में 4 सितंबर को हुआ है, ये 4 में हुआ है। अभी इनके घर में फॉल्ट निकला है
और उससे पहले भी 2 साल पहले यहाँ हुआ है, इसमें पिछली लाइन में कई हादसे इस लाइन से टकरा के हो चुके हैं। इसी लाइन से आप छोटी सी बात, ये गवर्नमेंट मरने के बाद मुआवजा तो दे सकती है लेकिन इसका एस्टीमेट नहीं बना सकती। क्यों? तो इसका तो बता रहे हैं कि 24 में जो हादसा हुआ उसका कुछ क्षतिपूर्ति मुआवजा भी नहीं दिया गया। कुछ भी नहीं हुआ अभी, कुछ भी नहीं। ये जो समस्या है यहाँ की, इस चौधरीपुरम कॉलोनी में आप देख रहे हैं, ये 33,000 वोल्ट की लाइन है और उसी का ये एक तार टूटा है। तार 1 मिनट दिखा सकते हैं, 1 मिनट, ये कैमरामैन से कहेंगे जरा। ये तार ऊपर जो 33,000 वोल्ट की जो लाइन जा रही है, ये उसी का एक तार ये टूटा हुआ है और ये तार टूटने से ही ये स्थिति बनी है। अगर ये जब ये तार टूटा होगा, शायद अगर कोई आसपास में होता है तो उसकी भी जान चली जाती है। लेकिन गनीमत रही कि 24 सितंबर में जो हादसा हुआ है, 4 सितंबर जो हादसा हुआ है, वो भी अपनी छत पे कुछ मरम्मत का काम चल रहा था, उसकी देखरेख के लिए ऊपर गए थे। लेकिन ये लाइन इतनी तकड़ी होती है, 33,000 वोल्ट की इतनी पावरफुल लाइन होती है कि करीब 1-1.5 मीटर से करंट मार देती, यानी बस्ट कर देती पूरा शरीर को। फॉल्ट निकला है इस लाइन से आसपास के घरों में फॉल्ट निकला है, जो जान में बहुत भारी नुकसान हुआ है। किसी के इन्वर्टर गए हैं, किसी का बोर्ड गया है। बच्चे भी डर जाते हैं, इतना तकड़ा तो फॉल्ट होता है। 1 मिनट कहेंगे जरा। घर में सारा सामान फूक चुका है, कौन जिम्मेदार होगा इसका? बिल्कुल बिल्कुल। कौन देगा इसका पैसा? यहाँ से इस घर के ऊपर आप चलेंगे तो ये बिल्कुल टच होके निकल रही है 33,000 लाइन, और इसके ऊपर छत पे अगर कोई इंसान खड़ा हो जाए तो 1.5 फुट की ऊपर भी दूरी नहीं। वो हम पहले विजुअल में दिखा चुके हैं। अब आगे आपको दिखाते हैं कि आगे क्या पोजीशन है इसकी। तो ये अगर आगे आएंगे, यहाँ ये जो लाइन है जो ऐसे गई है 33,000 की, ये ऐसे निकल रही है। अभी तार शायद शाम होने की वजह से ये क्लियर ना हो पा रहा हो विजुअल में, लेकिन इस लाइन को देख के, इस पोल को देख के ये क्लियर लग जाएगा कि यहाँ से ये जो 3 तार गए हैं इस 33,000 वोल्ट के। यहाँ कोई खड़ा नहीं है। यहाँ तो मेरी अम्मा खड़ी थी, यहाँ जो कपड़े सुखाने के तार डाल रखे थे, टावल जब ये टूटा है, जब ही टूटा है, और अम्मा के बस इतनी दूर रह गई जाए यहाँ से मोटरसाइकिल, नहीं तो एक हादसा फिर और दिक्कत हादसा हो जाता। और जब भी लाइट नहीं आगी, अधिराज, ये सामने वाला घर आपका ही है? यस। अच्छा, जो ग्रीन ब्लू कलर का। तो इस तरह के यहाँ हालात हैं, यहाँ बिजली का इतनी खराब स्थिति यहाँ हो रखी है। लोग चाह रहे हैं कि इस लाइन को या तो यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए या फिर यहाँ पर ABC लाइन डाल दी जाए, यानी जो एक एरियल बंच केबल होते हैं जो प्लास्टिक कोटेड होते हैं, जिनका हवाई करंट जिनसे नहीं निकलता है। जैसे आप ऊपर देख रहे होंगे, ये प्लास्टिक वाले तार होते हैं, ईंटवा जो तार होते हैं, इसमें भी इस तरह की लाइन भी आती है बंदी। वो 11,000 की आती, 33,000 की आती नहीं आती, ये बिजली वालों से पूछेंगे और बात करेंगे कि लाइन शिफ्ट करने पे ये लोग काम कर रहे हैं या यहाँ पर ये जो नंगे तार हैं इसको बदलकर एरियल बंच केबल वाली लाइन डालने पर यहाँ काम कर रहे हैं। तो बात करने का प्रयास करेंगे यहाँ पर जो बिजली विभाग के एक्सियन है। ये जो लाइन पे अभी बात करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद है एक्सियन बिजनौर जो विद्युत वितरण खंड है उसके एक्सियन। शुभ नाम सर? संजय भारती। भारती जी, ये जो लाइन का प्रॉब्लम आ रहा है, 33,000 लाइन इस कॉलोनी के पूरे ऊपर से गुजरी हुई है, तो क्या वजह रही? ये कॉलोनी बाद में डेवलप हुई, ये गलत है? ये लाइन यहाँ पर रुकी हुई है, अभी ट्रांसफ़र नहीं हुई, शिफ्ट नहीं हुई, ये गलत है? नहीं, सवाल आपका सही है, आपने सही बात कही है। ये लाइन लगभग 50 साल पुरानी है। 50 साल से भी ये ऊपर वो पुराने समय से लाइनें बनी हैं, 50 साल से पुरानी हैं। और हमें लगता है कि जिस समय ये लाइनें बनी थी उस समय ये लाइनें बनी थी उस समय ये जंगल ही रहा होगा। उस समय न कोई घर रहे होंगे, न कोई प्लाट रहा होगा। 50 साल पहली बात। हाँ, अब लोगों ने लाइनों के नीचे घर बना लिए, अनथराइज तरीके से घर बना लिए, और जो हमारा क्लियरेंस था वो क्लियरेंस कम हो गया सेफ्टी मानक के अनुसार, और वो दुर्घटना का कारण बन रहा है। जैसे कॉलोनी कटी होगी, लोगों ने घर बनाए हैं, प्लाट खरीदे, बेचने वाले ने बेचा, खरीदने वाले घर बना लिया है, तो क्या ऐसा कोई विभाग जिम्मेदार है इसके लिए कि भाई इतनी एरिया को जो कि लाइन के नीचे की लैंड है उसको रिजर्व कर दिया जाता है कि वहाँ खरीद फरोख्त ना हो? के नाते जिम्मेदारी हर व्यक्ति की है कि हम जो चीज़ खरीद रहे हैं या जो काम हम कर रहे हैं उसको हर व्यक्ति को अपने नज़रिए से देखना चाहिए कि हम ये जो काम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। खतरनाक जगह पे आपने देख रहे हैं कि नहीं, वो सामने मौत है, हम जानबूझ करके वहाँ जा रहे हैं, हम प्लॉट भी ले रहे हैं, घर भी बना रहे हैं। और यहाँ तक तो देखिए, अगर लोगों ने रिस्क लेके घर बना लिया तो उस वहाँ जाने का रास्ता बंद नहीं किया। छत के ऊपर से आपके 4 फीट का क्लियरेंस रह गया, कम से कम आप इतना तो
संवेदनशीलता दिखाते, अपनी बुद्धिमत्ता दिखाते कि उस लाइन को छत पे जाने का रास्ता बंद करते, उसको आइसोलेट करते। वो भी नहीं किया इन लोगों अभी जो प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी है, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि या तो लाइन शिफ्ट कीजिए या फिर इस पे एबीसी लाइन दीजिए। क्या उपाय? समस्या है, जो लाइन बंद है उस लाइन से 233 के बिजली घर सुबह कौन कौन सप्लाई जाती है इस लाइन से? मंडावर और सुहेड़ी 2 बिजली घर बंद हैं, जिससे लगभग 17-18 हज़ार कंज्यूमर हमारे जुड़े हैं, जो सुबह 10 बजे से उनकी विद्युत आपूर्ति बाधित है। हम लोग सुबह से यहाँ अनुरोध कर रहे हैं कि भाई ये लाइन हमारी जोड़ने दीजिए, चालू करने दीजिए। वहाँ लोग उपभोक्ताओं की बिजली आपूर्ति बाधित है, उसे हमें बहाल करने दीजिए। लेकिन उसके बाद क्या कोई ऑप्शन ऐसा हो सकता है कि इसको एरियल हो सकती है लाइन, एरियल बंच? 33 की लाइनों में एरियल बंच कंडक्टर का अभी कंसेप्ट अभी नहीं है रूरल एरियाज में, ठीक है ना। तो अभी इसका हम लोग देखेंगे कि कैसे समाधान। शिफ्टिंग का कुछ ऐसा ऑप्शन? शिफ्टिंग का, चूँकि 33 की लाइनों की शिफ्टिंग के लिए डिस्कॉम मुख्यालय से ऊपर से इसके अप्रूवल की ज़रूरत होती है, पावर कॉर्पोरेशन से। जी, इसकी अप्रूवल की ज़रूरत होती है। फिर उसमें ये भी है कि वो किस योजना के तहत। जिला प्रशासन का भी इसमें कुछ रोल होता है या आप ही प्रपोजल सीधा पावर कॉर्पोरेशन को भेज दिए? डीएम अथॉरिटी है इसके लिए कि वो लिख के भेजें कि लाइन शिफ्ट होनी है? नहीं, निर्देश जिला प्रशासन तो अल्टीमेटली जिला का जो संचालन कर रहा है, उनके जो निर्देश होंगे उसका हम लोग पालन करेंगे। आप प्रपोजल प्रशासन को भेजेंगे? हम अपने विभाग को इंटरनल इसको ये प्रस्ताव भेजेंगे इसका, ठीक है ना, चूँकि आबादी यहाँ ज़्यादा हो गई है।